आप सभी को फिर से जय माता दी और फिर से अच्छे कार्यों के लिए अच्छी यात्रा पे निकल पड़े हैं दास डिवोटीज चैनल और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सवाल कुछ ये उठता है कि कौन था महिषासुर, कितने नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे तो देखिए आते हैं 4, लेकिन मनाए जाते हैं 2। पहला होता है चैत्र नवरात्रा जो वर्ष के शुरुआत में आता है, और दूसरा जो अक्टूबर में अभी आने वाला है। माता रानी फिर दोबारा 9 दिनों के लिए सबके घरों में आएंगी, पूजा पाठ होगा 9 दिनों तक, हर्ष और उल्लास का समय रहेगा, त्यौहार जगमगाएंगे, बहुत शानदार एक अनुभूति होती है, एक अलग ऊर्जा आती है। तो वही होता है शारदीय नवरात्रे जो अब 2023 में 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। एक बार डेट चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये डेट 15 अक्टूबर से ही है। वैसे तो कौन था महिषासुर, जिसका वध करती माँ दुर्गा की मूर्ति की होती है सभी पंडालों में पूजा। माँ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, ये एक पाठ है, उसमें पूरा वर्णन करा गया है। तो इस डिजिटल चैनल के माध्यम से मैं भी आपको कुछ थोड़ा सा समय लूँगा और आपको देखिए, जब बात महिषासुर की हो रही है तो महिषासुर के पिता का नाम था रंभ। महिषासुर का पिता रंभ भी असुरों का राजा था। देवी भगवत पुराण की कथा के अनुसार रंभ ने अपनी तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न कर एक पुत्र को प्राप्त किया। महिषासुर की उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी भैंस के संयोग से हुई, क्योंकि महिषासुर की उत्पत्ति मनुष्य और भैंस के योग से हुई थी। इसीलिए उसमें ऐसी शक्ति थी कि वह इच्छानुसार भैंस और मानव का रूप धारण कर सकता था। वो श्लोक है कि जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता कहलाते हैं, महिषासुर भले ही असुरों का राजा था, लेकिन वह ब्रह्मा जी का महान भक्त था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई भी देवता और दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि जन्मे हुए सभी प्राणी का मरना तय होता है, इसीलिए मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वो वर मांग लो। तब महिषासुर ने कहा, देवता असुर और मानव किसी के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो, आप किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर स्वर्गलोक में देवताओं और धरती पर मनुष्य को सताने लग गया। और फिर होना क्या था, फिर से वही, सभी परेशान, सभी हर जगह त्राही त्राही। फिर से सब देवगण ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश के पास पहुँचे, लेकिन अजय होने के वरदान के कारण सभी उससे हार गए। महिषासुर वध की उत्पत्ति होनी थी, महिषासुर का वध होना था, तय होता है। देखिए, किसी भी चीज़ की अति होने पे साक्षात प्रभु आते हैं। वो देव देवी किसी भी रूप में हो सकते हैं। के आतंक को समाप्त करने के लिए ही माँ भगवती को जन्म लेना, उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं के शरीर के दिव्य तेज से ही माँ भगवती उत्पन्न हुई। हिमवान ने उन्हें सवारी सिंह दिया और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए। शारदीय नवरात्रों में 9 दिनों के पाठ में माँ दुर्गा सप्तशती जी के पाठ में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। वो जरूर आने वाले जो 9 दिनों के जो पाठ होंगे उन्हें मैं आपको ज़रूर नवरात्रों के समय पे आप तक लेकर आऊँगा। ये एक संक्षिप्त विवरण है। और माँ भगवती ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती और महिषासुर के बीच महायुद्ध हुआ। महिषासुर के सभी दानव सैनिकों के अस्त्र शस्त्र देवी भगवती के सामने निरस्त हो गए। अंत समय में महिषासुर को अपनी मृत्यु का एहसास हो गया। उसे देवी से प्रार्थना करी, हे देवी, आपके हाथों ही मेरा वध हो, जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके शरणागत हूँ माँ। समझे, आदिशक्ति माँ भगवती का हृदय दयामयी और करुणा वाला है।
इसलिए माँ ने महिषासुर पर करुणा दृष्टि दिखाई और उसे वरदान दिया कि मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त कर तुम्हें मेरा सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। और यही कारण है कि मूर्ति के साथ वह महिषासुर की मूर्ति भी हर पंडाल में आपको दिखाई देती है। तो तैयारी शुरू कर लीजिए। सभी को जय माता दी। माता वैष्णो देवी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी आने वाली शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रीसेंट अपडेट मिलती रहे माता वैष्णो देवी की, हर धार्मिक स्थल की, और आपका आशीर्वाद बने जो भी हम डिजिटल माध्यम से बताना चाह रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। सभी को जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।